मुझे याद है कि मैंने एक दंपति के बारे में पढ़ा था जो कई साल पहले प्रेयरी में रहते थे। बेसी को तेज बुखार हो गया था और उसके पति सैम ने लक्षणों को पहचान लिया था और जानता था कि अगर उसकी पत्नी को बचाना है तो उसे दवा की सख्त जरूरत है। जिस दवा की उसे जरूरत थी वह कई मील दूर ट्रेडिंग पोस्ट पर उपलब्ध थी। समस्या यह थी कि ट्रेडिंग पोस्ट एक नदी के पार था जो उस सर्दी में जमना शुरू हो गई थी। उस ट्रेडिंग पोस्ट तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था बर्फ के ऊपर चलकर जाना। खैर, सैम ने कभी इतनी जल्दी सर्दी में उस नदी को पार करने की कोशिश नहीं की थी और उसे डर था कि बर्फ उसका वजन नहीं सह पाएगी। लेकिन वह बेहद मजबूर था, उसे कोशिश करनी ही थी। इसलिए उसने अपने आगे एक लकड़ी का टुकड़ा धकेला ताकि अगर वह बर्फ में गिर जाए तो सहारा मिल सके, और उसने अपना शरीर फैलाकर रखा ताकि उसका वजन बराबर बंट सके। और धीरे धीरे वह बर्फ पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा, हर कदम पर प्रार्थना करता हुआ। लेकिन जब वह उस चौड़ी नदी के काफी दूर तक पहुंच गया तो बर्फ कराहने लगी। वह थोड़ा और आगे सरका और बर्फ चरमराने लगी। फिर एक गर्जना हुई और उसके चारों ओर भयानक टूटने की आवाज गूंज उठी। सैम ने खुद को उस बर्फीले पानी में डूबने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टकराने की आवाजें और तेज हो गईं और सैम ने अपने कंधे के ऊपर पीछे देखा तो उसने एक आदमी को घोड़ों की एक टीम के साथ अपनी गाड़ी को बर्फ पर दौड़ाते हुए देखा। घोड़े उसके पास से दौड़ते हुए निकल गए और दूसरी तरफ के किनारे पर ठीक उस ट्रेडिंग पोस्ट के सामने के बरामदे तक पहुंचकर रुक गए। खैर, सैम उछलकर खड़ा हो गया, चिल्लाया, हल्लेलुया! और वह बर्फ पर दौड़ता हुआ ट्रेडिंग पोस्ट तक गया, अपनी जरूरत की दवा ली और अपनी पत्नी के पास घर वापस दौड़ गया। अब सैम को कोई डर नहीं था। वह आत्मविश्वास से भर गया था। अब वह रेंग नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब सैम को विश्वास हो गया था कि बर्फ उसे संभाल लेगी। सच कहें तो इसके लिए ज्यादा विश्वास की जरूरत भी नहीं थी। आप जानते हैं, आप पतली बर्फ पर विश्वास कर सकते हैं और फिर भी उसमें गिर सकते हैं। आप मोटी बर्फ पर थोड़ा विश्वास रख सकते हैं और चलते समय आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। तो प्रियजनों, मुझे आपको बताने दीजिए, सैम की तरह जो उस जमी हुई नदी पर था, विश्वास ने उसके सोचने का तरीका बदला और यह हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को भी बदलना चाहिए। अब रोमियो 3 में पौलुस पतित पापी मानवता की स्थिति प्रस्तुत करता है। यहां पद 23 में वह लिखते हैं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पद 24 में हम उसके अनुग्रह से एक वरदान के रूप में धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर पद 25 में वह कहते हैं, हम इसे विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। वह आपके विश्वास की मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि आपके विश्वास के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। यह विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का महान सत्य है। हम मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, हम उसके क्रूस पर किए गए कार्य पर भरोसा कर रहे हैं और हम आत्मविश्वास से चिल्ला सकते हैं, हालेलुया! हम अपने उद्धार में निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार केवल हमारे विश्वास को मजबूत ही नहीं करता, बल्कि यह कुछ चीजों को तोड़ता भी है। और अब यहां रोमियो 3 के अंत में प्रेरित पौलुस हमें सूचित करते हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना वास्तव में 3 अलग अलग चीजों को नष्ट करने जा रहा है। पहली बात, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना व्यक्तिगत घमंड को नष्ट कर देगा। पौलुस अपने कहे हुए को एक प्रश्न के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और फिर वह इसका उत्तर यहां 27वें पद में देते हैं। तो हमारा घमंड किस बात का रहा? वह तो निकाल दिया गया। किस व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था के कारण? नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण। देखिए प्रियजनों, हमारे उद्धार के मामले में हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी को भी मसीह में विश्वास के अलावा किसी और चीज के कारण धर्मी नहीं ठहराया जाता। अब पौलुस इसे यहां 28वें पद में स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य विश्वास के द्वारा व्यवस्था के कामों के बिना धर्मी ठहराया जाता है।
अब यही बात पौलुस इन सभी पिछले पदों में कह रहे हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के सामने निर्दोष घोषित किए जाते हैं। हमें क्षमा किया गया है, हमें छुड़ाया गया है। हम केवल मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं। तो आप देख सकते हैं, उद्धार कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, यह उस पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है जिसने हमारे लिए आवश्यक सभी कार्य पूरे किए। तो जैसा कि पौलुस यहां कह रहे हैं, हमारा घमंड यीशु मसीह में है। यह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। धर्मी ठहराया जाना विश्वास से है, बिना किसी कर्म के। हाँ, जो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, वे अच्छे काम करेंगे, और यही याकूब की पुस्तक पर जोर देती है। आप अदृश्य विश्वास को नहीं देख सकते, लेकिन आप विश्वास का फल देख सकते हैं, और वह है अच्छे काम। यहां पौलुस धर्मी ठहराए जाने की परिभाषा दे रहे हैं। याकूब चाहता है कि हम धर्मी ठहराए जाने को प्रदर्शित करें। मुझे सुधारकों का वह तरीका पसंद है जो उन्होंने 500 साल पहले कहा था कि हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, लेकिन उद्धार देने वाला विश्वास कभी अकेला नहीं होता। यह हमारे जीवन में प्रकट होगा जब हम अब मसीह के लिए जीना चाहेंगे। तो सबसे पहले विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना व्यक्तिगत घमंड को नष्ट कर देता है। दूसरे, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना व्यक्तिगत पक्षपात को नष्ट कर देता है। पौलुस यहां अब 29 और 30 वचन में लिखते हैं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही परमेश्वर है? क्या वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर नहीं है? हां, अन्य जातियों का भी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जो खतना किए हुए को विश्वास के द्वारा और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अब यह हमें उस मनोभाव की ओर वापस ले जाता है जो इज़राइल राष्ट्र का था। वे सिर्फ यह नहीं सोचते थे कि वे अपने आप ही परमेश्वर के हैं, बल्कि वे यह भी सोचते थे कि परमेश्वर केवल उन्हीं का है। आपको याद होगा, यही भविष्यद्वक्ता योना का भी रवैया था। केवल एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन बिताने के बाद ही योना ने अपने पक्षपात से पश्चाताप किया और यह कहा, उद्धार यहोवा का है। यह योना 2.9 में लिखा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर किसी को भी बचा सकते हैं, और जो भी बचाया जाता है वह एक ही तरीके से परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर को किसी भी समूह, जाति या राष्ट्रीयता से दूर नहीं रखा जा सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी पास्टर और एक बाइबल आधारित कलीसिया कभी भी लोगों को उनकी जाति, उनकी आय, उनकी त्वचा के रंग, उनकी राष्ट्रीयता या वे रेलवे ट्रैक के किस तरफ रहते हैं, इन आधारों पर निशाना नहीं बनाएंगे। वास्तव में सुसमाचार हर उस व्यक्ति में जो विश्वास करता है, एक पूरी तरह से नई जाति का निर्माण करता है। पतरस उन्हें एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर की जाति कहता है। 1 पतरस 2:9। यही वह सिद्धांत है जिसे अब पौलुस यहां रोमियो 3 में सिखा रहे हैं। हर वह व्यक्ति जो स्वर्ग में प्रवेश करता है, चाहे वह कोई भी हो, वह क्रूस के मार्ग से ही आता है। वे केवल मसीह में विश्वास के द्वारा ही आते हैं। अब अगर हम यहाँ पद 30 को अपने शब्दों में कहें, तो पौलुस ये कह रहे हैं, केवल एक ही परमेश्वर है, और यदि वही एक परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों को केवल विश्वास के द्वारा स्वीकार करता है, तो फिर क्रूस के चरणों पर भूमि समतल है। यहूदी और अन्य जाति दोनों का स्वागत है। कोई भी समूह विशेष नहीं है, कोई भी जाति बाहर नहीं है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। जो भी मसीह के पास आते हैं, वे परमेश्वर पिता के लिए समान रूप से अनमोल हैं। इसलिए सुसमाचार व्यक्तिगत घमंड और व्यक्तिगत पक्षपात को नष्ट कर देता है। अब पौलुस प्रभावी रूप से हमें यह भी बताते हैं कि यह व्यक्तिगत घमंड को भी नष्ट कर देता है। वे यहां पद 21 में लिखते हैं, तो क्या हम इस विश्वास के द्वारा व्यवस्था को रद्द कर देते हैं? कदापि नहीं। इसके विपरीत हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। यहां पौलुस इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यदि हम व्यवस्था को माने बिना उद्धार पाते हैं, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि व्यवस्था व्यर्थ है? और पौलुस का उत्तर है नहीं।
व्यवस्था के बिना धर्मी ठहराया जाना व्यवस्था के मानक को स्थिर करता है। परमेश्वर की पवित्रता की अभिव्यक्ति थी। परमेश्वर की व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है। वे व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं निभा सकते। केवल मसीह में विश्वास के द्वारा, जो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यवस्था को बिना पाप के पूरी तरह निभाया, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हमारे अपराधों का दंड चुकाया, परमेश्वर की पवित्र मांग अर्थात मसीह के द्वारा पूरी होती है। और फिर से यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि यहाँ घमंड, पक्षपात या पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। हम अपने विश्वास पर घमंड करने या उसमें शेखी बघारने के लिए खड़े नहीं होते। हम अपने विश्वास के विषय में नहीं, बल्कि अपने विश्वास के उद्देश्य में गर्व करते हैं। मेरा मतलब है, चलिए फिर से सैम की ओर लौटते हैं, जो उस जमी हुई नदी को रेंगते हुए पार कर रहा था। अब वह पतली बर्फ पर बहुत अधिक विश्वास कर सकता था और उसमें गिरकर डूब सकता था, लेकिन उसका विश्वास थोड़ा कमजोर था, पर वह मोटी बर्फ पर था। और जब उसे एहसास हुआ कि बर्फ मोटी है, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। प्रियजनों, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। यह हमारे विश्वास का उद्देश्य है, और चूंकि हमारे विश्वास का उद्देश्य यीशु मसीह का व्यक्तित्व है, इसलिए आपको जीवन भर इस डर में रेंगने की जरूरत नहीं है कि आप फिर से खो जाएंगे या गिर जाएंगे। आप जीवन की यात्रा यीशु मसीह की मजबूत नींव पर कर रहे हैं। चाहे आपका विश्वास कमजोर हो या मजबूत, जब तक आपका विश्वास मसीह की ओर है, आप कभी नहीं गिरेंगे। आप जीवन में कहीं खो नहीं जाएंगे। वास्तव में मैं व्यवस्था विवरण 33 से 30 के बारे में सोचता हूं, जो हमें परमेश्वर के अनुयायियों को बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारे नीचे, हां, परमेश्वर की अनंत बाहें हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आप सभी के साथ रहे। आमीन।